अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की 12वीं सहरी का आगाज़ आज हुआ गया और इस सहरी के खुसूसी सर नशरियात के साथ आपका मेज़बान ज़ाहिर अख्तर आपके सामने हाज़िर है। जैसे आपको पता है, रमज़ान मुबारक की तैयारियां जब स्टार्ट हुई, बड़े जोशो खरोश के साथ मुसलमान हमारे भाई मसाजिद की तरफ गामज़न हुए। इसके साथ साथ रोज़े रखे और बड़ी तैयारियां जारी रहीं और अशरा रहमत इसी तरह से अल्लाह के हुजूर हमने इबादतों के साथ गुजार दिया। उसके बाद अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हुआ। अब अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ है और 8 दिन बाद इसका इख्तिताम भी हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस बात को जान लें कि आपने इस अशरा मग़फ़िरत को ज़ाया नहीं करना। अशरा मग़फ़िरत को आपने हासिल करना है। किस तरह से हासिल कर सकते हैं? आप इबादतों को अपनी वसी कर दें, तिलावत कुरान पाक से अपने घरों को मुनव्वर कर दें, क्योंकि इस माह मुबारक में बेइंतहा बरकतें, बेइंतहा वुसअतें, बेइंतहा रहमतों का नुज़ूल होता है और इस माह मुबारक का ये वसीला है। ये बेसिकली एक रमज़ान मुबारक हमारे लिए एक वसीला ही बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है। तो नाज़रीन, क्या ही बात है इस रमज़ान मुबारक की। सुभान अल्लाह। जैसे आपको पता है कि हम रोज़ाना इस प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब मिलकर पेश करेंगे, लेकिन क्योंकि आगाज़ मैं ही करता हूँ इस कलाम से, लेकिन मेरी आज ख्वाहिश है कि इस हमारे जो प्रोग्राम का आज हिस्सा बनी, बहुत अच्छी नामवर सनख़ा पढ़ने वाली और बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा गया अल्लाह ताला की तरफ से, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा लाइबा ज़फ़र साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान मुबारक कैसे गुज़र रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज कौन से कलाम से अपना आगाज़ कर रही हैं? कलाम का मैं मदीने का कलाम पढ़ूँगी। मदीने के हवाले से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी कि जब दरे नबी पर हम, जब दरे नबी पर हम सब की हाज़री होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। आरज़ू है सीने में कि घर बने मदीने में। आरज़ू है सीने में कि घर बने मदीने में। हो करम जो बंदे पर, हो करम जो बंदे पर, बंदा परवरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। और बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली
खुलेंगे उसके लिए, रहमतों के दरवाजे, हाँ सो खुलेंगे उसके लिए, रहमतों के दरवाजे। नात मुस्तफा जिसने, नात मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी कि क्या जब घड़ी होगी। और देख तू नियाज़ी ज़रा कि सो गया कि दीवाना, हाँ देख तू नियाज़ी ज़रा सो गया कि दीवाना। उनकी याद में शायद, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम, जब दरे नबी पर हम सब की हाज़री होगी। भाई वाह, क्या खूब कलाम है। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। तो इंशाअल्लाह इस माह मुबारक हम सबको अल्लाह पाक अपने रोज़े पर और अपने महबूब के रोज़े पर और अपने दर का तवाफ़ अता फ़रमा दे। तो क्या ही बात है उस रब की शान की, क्योंकि नाज़रीन रोज़ा जो है वो रोज़ा तज़किया है नफ्स का नाम है। और रोज़ा तज़किया नफ्स का नाम क्यों है? वो तज़किया नफ्स क्या है? तज़किया नफ्स एक अपने रोज़ों को और अपनी जो हम लोग इबादतें करते हैं और अपनी रज़ा इलाही में हम शामिल होते हैं और अपने नफ्स को काबू करते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, गलतियों से बचाते हैं। और हर बंदा अल्लाह के हुज़ूर शर्मिंदा होता है और उस रब के हुज़ूर इबादतों में मसरूफ़ होता है रमज़ानुल करीम में। तो इस तज़किया नफ्स को हम क्यों ना अपनी आम सी रूटीन बना लें और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को हर बुराई से बचाएं, हर परेशानियों से भी फिर आप खुद बचेंगे। जब अपने आप को आप बुराइयों से बचाएंगे तो यकीनन अल्लाह पाक आप पे इतना रहम करता है कि आपको हर परेशानी से बचाता है, हर आफतों से बचाता है। तो वे बेशक वो रब करीम जो कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, शफ़क़त करने वाला है। तो क्या उस रब की शान। तो आपको पता है ये प्रोग्राम का आगाज़ जो है हमारा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, अल्लाह पाक के कलाम से होता है, उस रब की शान बयान करते हैं। तो आज मैं भी अपना हिस्सा शामिल कर लूँ, क्योंकि मैं आगाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करता हूँ। तो आइए अब इस बात को हम फिर से रवां दवा रखते हैं नात रसूल मकबूल। लम्यात कफीनो लम्यात नज़ीरो कफी नज़र लम्यात नज़ीरो कफी नज़र लम्यात नज़ीरो कफी नज़र मिसले तू न शुद पैदा जाना मिसले तू न शुद पैदा जाना जगराज को ताज
तोरे सरसू जग राज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना है तुझको शहे दो सरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मन बेकसो तूफान होश रुबा मंझ धार में हो बिगड़ी है हवा मंझ धार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना बस खामाए खाम ए नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अबे बा ना थके था ना चार इस राह पड़ा जाना ना में याद नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दूसरा जाना तो नाज़रीन, क्या ही खूबसूरत शान है मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जो कि नबी वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मुझे भूल जाएंगे कैसे वो मेरे दुश्मनों की ये भूल है। और बेशक हम सब का यही मानना है, क्योंकि वो रसूल करीम जो कि रसूल ख़ातमुन नबीयीन और हम सब के लिए उनको ख़ातमुन नबीयीन बना के भेजा गया। और उस रसूल करीम की क्या शान बयान करूं, जिन्होंने हमारे लिए बेइंतिहा हम गुनाहगार होने के बावजूद भी उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेइंतिहा हम लोग की बख्शिशें अता फ़रमाई जाएंगी बरोज़ क़यामत। तो उस रसूल करीम की क्या शान बयान करूं, जो कि हमारे लिए बेइंतिहा शफ़क़त की निजात हैं, हमारे लिए एक राह निजात हैं और एक हमारे लिए बेइंतिहा अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। तो बस अब मैं बात यही करूँगा कि जो हुज़ूर के दर का ग़ुलाम होता है उसका आला मकाम होता है, और पास रहने वाले ही ये क्या शान जाने, दूर से ही सलाम होता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो इस बात के साथ अब मैं अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँगा। और आपको पता है हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो बेइंतिहा ज़बरदस्त उनका ताल्लुक़ है। और ड्रामा इंडस्ट्री से में एक बड़ा नाम, फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, और अगर मैं बात करूँ उनके दीगर हवालों से और बड़ी उनकी जो अचीवमेंट्स हैं इस
मतलब प्रोफेशनल करियर को लेते हुए तो एक बहुत ही बड़ा नाम है, और हम बात करेंगे और आज उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। जनाब दावड़ नवाज़ ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं लाइबा को और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिस तरह से नजराना नात की सूरत में पेश किया, वो यकीनन इस बात की दलील है कि इश्क़ मोहम्मदी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदक़े हमारे लिए औक़ात कार में खैर व बरकत अता करे, हमारे रिस्क में जल्द कुशादगी आफ़ियत के साथ अता करे और हमें सुन्नत मोहम्मदी पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। न सिर्फ़ इस महीने में बल्कि ज़िंदगी के हर वक्त में हमें सुन्नत मोहम्मदी पर अमल करना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए जो सदाकत का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है। अगर हम इस पे चलते रहेंगे तो यकीनन हम निजात पाएंगे। अच्छा अशफाक जाफ़र साहब, क्योंकि आपका करियर एक्टर भी हैं और इसके साथ साथ अगर मैंने बात करूं, क्योंकि मैंने नाज़रीन को यही बताया कि आपका तारुफ बाकायदा मैं कराता रहूँगा, उसके साथ साथ एक्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी रहे, तो इतनी सारी चीज़ों को समेटते हुए आपने इस करियर का आगाज़ भी करा और इतनी चीज़ों को, अचीवमेंट्स को कंटिन्यू रखा अपनी ज़िंदगी में। कैसे? या तो कोई एक्टर होता है या तो कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ही होता है? नहीं, ये सब एक साथ नहीं शुरू हुआ जी। मैंने 94 से कराची टेलीविज़न से अपने करियर का आगाज़ एज एक्टर किया था। फिर रफ्ता रफ्ता मतलब काम करने के बाद एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी शुरू की और फिर कुछ प्रोडक्शंस भी की। और 2012 में मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी हुआ कराची टेलीविज़न से 2012 में। लेकिन 2012 से फिर मुझे एक अच्छी ऑफ़र मिल गई थी, तो 2012 में मैं कतर चला गया था। अच्छा। तो अभी हाल ही में रिसेंटली मैं वापस यहाँ सेटल हो गया हूँ और अब प्रोडक्शन की तरफ सोच रहा हूँ कि मतलब अब पूरी तरीके से प्रोडक्शन और डायरेक्शन की तरफ। कोरोना की सूरत हाल है और आपको पता फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री वैसे ही आजकल कम मार्केट में इन हुई हुई है, कम बन रहे हैं फिल्म्स वगैरह, तो बड़ा ही बुरा हाल है फिल्म इंडस्ट्री का। तो आप जो प्रोडक्शन वगैरह अपनी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आएंगे या ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ? नहीं, बेशक पहले मैं ड्रामे की तरफ आऊँगा क्योंकि वो मेरा एक असल पहचान है, तो इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये है कि अभी वक्त थोड़ा सा सख्त है, ख़ास तौर से इन दिनों में एक कोविड की जो तीसरी लहर आई है उसने हम सबको काफ़ी मुतासिर किया है और हमारे रहने सहने के स्टाइल को यकसर तब्दील कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग एहतियात करते हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, बल्कि आप अगर थोड़ा सा तवज्जो इस तरफ करें कि हमारे यहाँ बहैसियत एक मुसलमान ये ईमान है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर अमल कर लें तो हम बहुत सी चीज़ों पे खुद ब खुद मतलब काबू पा सकते हैं। बेशक। सफाई के तौर पर आम ज़िंदगी में अगर आप अपने किरदार को एक अच्छे तरीके से पेश करें, लोगों से सच्चाई के साथ मिलें, झूठ ना बोलें, ठीक है, दयानतदारी से काम करें, तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। बेशक बेशक। और कामयाबी तो अल्लाह ताला की हाथ में है और अल्लाह कहता है कि अल्लाह कहता है कि कोशिश ज़रूर करनी है, कोशिश भी नेक नियति के साथ। अगर आप नेक नियति के साथ कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला बेशक कामयाबी देगा। आपका काम, मेरा काम सिर्फ ये है कि नेक नियति के साथ आप मेहनत करें, नतीजा अल्लाह के हाथ में है, वो वही करेगा जो हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ की आजकल जो न्यू जनरेशन है वो घर पे बैठ जाती है और सोचती है कि कुछ काम चल के में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले के लोग कितनी कुर्बानियाँ देते थे आपके टाइम पे, और थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रगल होती थी, अब तो बड़ी इजी हो गया है लोगों के लिए। नहीं, इजी नहीं हो गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइबा के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने इनसे पूछा आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं इंटर में हूँ, फर्स्ट ईयर में। तो मैंने कहा कैरियर का क्या प्लान है? तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चे जो हैं अपने कैरियर के मुतालिक संजीदा नहीं हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बनना है। अगर आप अपना गोल सेट नहीं करते, अपना एक
मकसद नहीं बनाते, आप किस तरह कामयाबी हासिल करोगे? बिल्कुल। ये तो नहीं है कि मतलब बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है और माँ बाप उसे लॉयर बना दें या आर्मी में भेज दें। मतलब वालिदैन को ये देखना होगा कि उसके बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उस एप्टीट्यूड के मुताबिक उस बच्चे को वो राहें फराहम करें कि जिस पर वो चल के फल फूल सके, तरक्की पा सके। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मकसद, मैं नौजवानों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। ख़ास तौर से वो बच्चे जो अब मैट्रिक में आ चुके हैं, इंटर में आ चुके हैं, उन्हें अब ये तय कर लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है। अगर वो ये तय कर लेंगे कि उन्हें डॉक्टर बनना है, आर्मी में जाना है, तो वो यकीनन उस मकसद पे, उस डायरेक्शन पे लग जाएंगे और मेहनत करेंगे। हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो ये जानते ही नहीं कि उन्हें बनना क्या है। इंटर कर लेंगे या ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर देखेंगे यार, सोचेंगे क्या होगा। इसीलिए हमारे माशरे में वो एक जो प्रोडक्ट निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पा रही। तो मेरे ख़्याल से ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ दें जो वो हासिल करना चाहते हैं। बेशक बेशक। और आजकल अच्छा, बच्चे की सलाहियत को देखते हुए उसको उसकी फील्ड की तरफ गामज़न करना चाहिए, या फिर आजकल माँ बाप बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर बड़ा होकर और उसको बना देते हैं हाफिज़ कुरान, तो उसको क्या किस नज़र से देखते हैं देखिए, मैं बताऊं कि बहुत से बच्चे जो बनना चाहते हैं उनकी तरफ उनको ले जाना चाहिए। और दूसरे ये कि हमारे यहाँ लोगों को अब तो खैर माशाल्लाह पिछले 10-12 सालों में जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें बहुत सी मतलब अपने प्रोफेशंस खुल गए हैं। लेकिन आप अभी भी देखें, हमारे यहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे कोई काम नहीं हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग पर अब काम शुरू हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि जितना होना चाहिए। आपको सुन के हैरत होगी कि मरीन लॉयर हमारे यहाँ शायद इक्के दुक्के हों या उंगलियों पे गिने जा सकते हों, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। स्पेस टेक्नोलॉजी है और ऐसे बहुत सी नई राहें हैं जिन पे बच्चे अगर चलें तो वो बहुत तरक्की पा सकते हैं। लेकिन असल चीज़ यह है कि वो जिसका शौक़ रखते हैं उसी फील्ड में बच्चे को जाना चाहिए। बिल्कुल। और माँ बाप की कोशिश ये होना चाहिए कि वो उस बच्चे को उसी फील्ड में डालें। वरना क्या होगा कि वो बनना तो डॉक्टर चाहता है, आप उसे लॉयर बना दें या आर्मी में भेज दें या कुछ और बना दें, तो वो मतलब उस तरह से वो माशरे में कामयाब होके एक मेन स्ट्रीम में वो कामयाब किरदार अदा नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने ये एक्टिंग का और जो आपका फिल्म इंडस्ट्री का करियर था वो किस एज से आपने स्टार्ट करा? मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया 94 में। मेरे ख्याल से मैं 40 साल का होऊंगा उस वक्त, 40-45 साल का शौक़ था। लेकिन अपनी बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस वजह से शौक़ तो शुरू से था, लेकिन आया सिविल इंजीनियर के साथ रहते रहते, क्योंकि फुल टाइम जॉब है, उसके साथ फिर इस फुल टाइम जॉब को मतलब कायम रखना, और किस तरह से बैलेंस करा आपने इसको? बस जब आदमी को शौक़ होता है तो राहें खुद ब खुद बनती हैं। मैंने आपको बताया ना कि नीयत होनी चाहिए जी। अगर आपके पास नीयत है तो विल है तो सब कुछ है, आपको रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मकसद अगर आपके पास है तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो इंसान की अपनी मेहनत, अपनी जुस्तजू है कि वो किस तरह से उस सबको लेकर चलता है, और फिर अल्लाह पाक नवाजने वाला है, किसको किस इज़्ज़त उसे नवाजे। आपका माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त सा करियर रहा। आपसे बातें कंटिन्यू रहेंगी दावर साहब। अब मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम और पहला सेगमेंट हमारा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम उन्हीं की शान बयान करते हैं। बेशक। तो क्या बात है उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि हुजूर सरवर कौनैन, नूर मुजस्सिम, ख़ातमुल अंबिया, ताजदार मदीना, ख़त्म सीना, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं चाहूँगा एक नाते का नजराना लाइबा ज़फ़र साहब आप और पेश कर दें। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? ये भी मदीने से रिलेटेड, ये भी मदीने से रिलेटेड है। माशाल्लाह, क्या बात है। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आस है सीने में, हम देखें मदीने को,
सरकार करम कर दे, हम देखें मदीने को। सरकार करम कर दे, हम देखें मदीने को। और रुकते थे जहाँ का पैगाम खुदा देने, रुकते थे जहाँ का पैगाम खुदा देने। ख्वाहिश है वहाँ जाए, हम देखें मदीने को। ख्वाहिश है वहाँ जाए, हम देखें मदीने को। फरियाद सुनो आका, और कौन हमारा है। फरियाद सुनो आका, और कौन हमारा है। हम जाके किसे बोले, हम देखें मदीने को। हम जाके किसे बोले, हम देखें मदीने को। और सरकार लबों पर तो ये जिक्र ही जारी है। सरकार लबों पर तो ये जिक्र ही जारी है। हम आए मदीने में, हम देखें मदीने को। हम आए मदीने में, हम देखें मदीने को। और ताउम्र नहीं लेके परवान को बस आका। ताउम्र नहीं लेके परवान को बस आका। कुछ दिन वही रहने दे, हम देखें मदीने को। कुछ दिन वही रहने दे, हम देखें मदीने को। एक आस है सीने में, हम देखें मदीने को।
देखें मदीने को। खूबसूरत अंदाज़ है आपका नात पढ़ने का। अल्लाह पाक अपने इस कलाम के सदक़े हम सब की हाज़िरी अल्लाह पाक अपने महबूब के दर पे नसीब कर दे। सुभान अल्लाह। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे थे दावर नवाज़ साहब आपसे, तो अब मुझे कुछ बताएं कि आपने, क्योंकि हमने देखा आप कंटिन्यूसली इतने लॉन्ग टाइम पीरियड काम करते रहे, 2012 में आप अचानक से लेफ़्ट हो गए मंजर आम से, फिर काफ़ी अरसे बाद आप दोबारा हमें देखने को, हमें आँखें, हमारी आंखों को नसीब हुआ आपको देखना। तो मतलब क्या ऐसा वाक़या था जो ये सूरत दरपेश आई आपके साथ? नहीं, कोई ऐसा ख़ास वाक़या नहीं था। जैसे मैंने बताया कि मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ और जो मेरी असल प्रोफेशन है वो कंस्ट्रक्शन का है। तो 2012 के अवाइल में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं कतर चला गया था। तो वहाँ मैं तकरीबन 10-11 साल रहा। 2015 और 2015 के आखिर में मैं हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से वापस आया था। तो फिर मेरी यहाँ सर्जरी हुई हार्ट की। तो 2016 में फिर मुझे दोबारा वापस ज्वाइन करना पड़ा, वहाँ चला गया। तो अब मौजूदा हालात की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। रिसेंटली मैं कतर से वापस आके अब यहाँ सेटल हो गया हूँ यहाँ पे। तो अभी हम जैसे कि 2017 से आप ऑनवर्ड यहीं पर हैं? नहीं, मैं बस रिसेंटली अभी वापस आया हूँ। 2016 में मैं वापस चला गया था, कोई 8-10 महीने हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ रहा कुछ। उसमें मैंने 1-2 प्रोजेक्ट भी किए थे, फिर हार्ट की सर्जरी हुई। तो आपके कोई प्रोजेक्ट्स कराची में भी आपने कर पाए? हाँ, कराची में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आर्मी की, मतलब हैदराबाद में फ्लाईओवर्स हैं जो मैंने बनाए हैं। कराची में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो प्रोजेक्ट आपने फ्लाईओवर वगैरह की बात करी, तो कुछ आजकल फ्लाईओवर वगैरह बड़े डैमेज भी हो जाते हैं, तो वो उनमें भी कुछ आप ही का हाथ था? जो कराची सतह पर अक्सर देखने को मिलता है ये फ्लाईओवर डैमेज होने वाला है। और नहीं, बात दरअसल ये है कि देखिए हर जगह पे मतलब उंगलियां 5 बराबर नहीं होती। अच्छे लोग भी होते हैं हर प्रोफेशन में, बुरे लोग भी होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि वाकई उन पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन उनकी वजूहात में मैं नहीं जाना चाहता कि वो एक बहुत लंबी बहस है। नहीं, ये तो आपके प्रोफेशनल करियर की बात थी। मुझे ये बताएं कि अभी इस सिचुएशन में आप किसी इन सूरत हाल में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह में काम आपका जारी है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर? फ़िलहाल तो अभी मैं एज ए एक्टर मैंने 1-2 प्रोजेक्ट किए हुए हैं और 1-2 शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो बाकी इंशाल्लाह प्रोडक्शन की तरफ भी जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो उस तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ दावर नवाज़ साहब मौजूद हैं और इनसे हम मदी की बातें कर रहे हैं और जान रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि हमारे लिए बहुत सीनियर हैं और अल्लाह ताला इनका साया हम सब पर कायम व दायम फरमाए। नात खां आज हमारे साथ मौजूद थी, लाइबा ज़फ़र साहिबा, आपका आने का, तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और नाज़रीन, अब मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ जो इनडायरेक्टली हमारे मीडिया पार्टनर्स होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो सबसे पहले अगर मैं बताता चलूँ इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा दीगर हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको जो हमारे साथ ब्रांड्स शामिल होते हैं। मिलते हैं नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है सहर पकवान हम लोग रोज़ाना बहुत अच्छे अच्छे से बना रहे होते हैं हमारे शेफ़ के साथ, और आज हमारे शेफ़ मौजूद हैं। लेकिन मैं शेफ़ से बात करने से पहले जो हमारे आज गेस्ट मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्ती शख्सियत, और मैं अगर तारुफ़ कराता चलूँ तो बहुत अच्छे होस्ट हैं, और इसके साथ इंटरटेनमेंट के शोबे से वाबस्ता हैं, और इसके साथ साथ एक ब्रांड के मैनेजर भी हैं। तो तारुफ़ कराता हूँ आपको और आपसे मिलवाता हूँ जनाब फैज़ान इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैज़ान मैं भाई? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। ये तो आपका हुस्न नज़र है, वरना आप बंदा है नाचीज़ तो इस काबिल नहीं है। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है, Thank you, मस्ट अप्रिशिएट। थैंक यू। और सबसे पहले तो एक बेहतरीन प्रोग्राम जिस तरह आप लेके चल रहे हैं और जिस तरह हमारे सीनियर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लेके चल रहे हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांड नेल्सन पेंट्स वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इंडीवर्स। इसी तरह लेके चलते रहें और आगे चीज़ें बढ़ाएं। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। हम अक्सर अपनी बातों में कहते हैं वो जादू अब आपके पास भी आ गया है कि मैं कैसे अपनी गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। आहा, इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें ये जादू सिखाता हूँ। वाह वाह। तो ये जादू माशाल्लाह अब आपके पास आ गया और आप ऑन स्क्रीन ये जादू बहुत जगा सामने रहे हैं। आप सहरो पकवान के साथ जो है ना जादू भी सीख सकते हैं। क्या हमारे बात फैज़ान है। भाई मौजूद हैं, क्या नए बात नए जादू करके दिखाएंगे। और इनके जो आज अगर मेरे कैमरामैन अगर इनके शूज़ दिखा सके क्या ना, बात है। बहुत एंटिक शूज़ पहन के आए हैं और शूज़ देखें भाई ज़बरदस्त मेरे। लग रहे हैं भाई। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो एक पेंडेमिक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम बहुत दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमें, हमारे वतन को, हमारे शहर को और हमारे लोगों को इस ख़तरनाक वबा से बचाए और ये रमज़ान हमारे लिए रहमतों और बरकतों का बाइस बने। और आने वाले रमज़ान और आने वाले दिन, जितने ये वबा के जो दिन हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे लिए बाइस रहमत हो। आमीन आमीन। अच्छा, आपने क्योंकि नेल्सन के आप ब्रांड मैनेजर हैं, जी, तो जी। कैसे आजकल नेल्सन वो हर जगह कलर ही कलर भर देते हैं, जहाँ पे जिस दीवार पे जा रहे हैं रंगीन रंग नज़र आ रहे हैं भाई। अच्छा, बड़ी आपने मज़े की बात बताई। नेल्सन के जब हमने ये एक्टिविटी शुरू की, आपने भी देखी होंगी, कुछ आर्ट वर्क्स और कलरफुल हम आर्ट कर रहे थे। तो पहला जो हमारा स्टंट था वो तो जी पब्लिसिटी था, वजह शोहरत, जिसे कहते हैं ना, हमें शोहरत चाहिए थी, पब्लिसिटी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एवोल्यूशन हमने ये रियलाइज़ किया कि नहीं जी, ये तो एक नीड बन चुकी है। और हमें देख के दूसरे कॉरपोरेट इदारे भी इसमें आए और वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सो वो कारवां ऐसा जुड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दूसरे कॉरपोरेट इदारे भी इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि शहर को और सोसाइटी को एक बहुत अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जहाँ शहर कायद में जगह जगह कचरा होता था, दीवारें गंदी होती थी, उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। जहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी और जुनैद बैनर बंगाली फ्लेक्सिंग खास तौर करती पे। थी, स्प्रे नजर आते थे। हम घर से बाहर निकलते थे, अच्छा खासा हमने पेंट कराया होता था और वहाँ पे स्प्रे हुआ होता था भाई। अब वहाँ पे आपकी वो जो खदमात हैं, आपकी कंपनी काफ़ी वो उसको फर्निश कर रही है और उसको खूबसूरत बना रही है, तो ये कैसा ख्याल आया सहन में? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, जितने भी क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते भी हैं, कुछ चीज़ें देखते भी हैं। जब कॉर्पोरेट इदारे इस चीज़ पे काम करते हैं तो एज अ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एवज़ हम ये काम कर रहे होते हैं। ये जो आपने बताया कि कुछ नारे लिखे होते हैं और वो, मैं क्या कहूँगे, वो जुनैद बंगाली के एलिमेंट्स लिखे होते हैं। वो जुनैद बंगाली ना आप FIR कटवाने वाला है, आपने हर जगह से उसके नाम मिटा उसका दिए। नाम मिटाया, वो हमारे पीछे पड़ा है और हम उसके पीछे पड़े हैं। तो मामला कुछ ऐसा ही है कि एज अ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये काम करें टू पोर्ट्रे अ पॉजिटिव इमेज अमंग द मासेस और सोसाइटी, ये हम काम करें ताकि हमारी यूथ को ख़ास तौर पे जो बहुत आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ रखती है वो हमारे साथ जुड़े और इस तरह के काम करें। और इसके साथ साथ हम सोसाइटी को, जो हमारे बच्चे हैं, कुछ उल्टे सीधे मैसेज पढ़ने के बजाय कुछ अच्छा क्रिएटिव चीज़ देखें ताकि आगे वो क्रिएटिव काम कर सकें। अच्छा भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है। सर जी, अच्छा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तजवीज़ ये है और प्रपोज़ल ये है कि ख़ास तौर से उन स्कूलों पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जहाँ बच्चे मतलब अपने निचले तबके से या मिडिल तबके से आते हैं, तो उनको वहाँ पर आप लोग जाएं और वहाँ जाके अगर ये शऊर पैदा करें तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या ऐसे इलाके हैं जो मतलब वो गवर्नमेंट के जो पीले और नीले स्कूल चलते थे उनको आप कलरफुल बनाना चाहते उनको कलरफुल बनाए, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत तो अच्छा। वो अगर ज़्यादा हो जाए। और ख़ास तौर से दूसरा जो एक चीज़ आप लोगों को करना चाहिए कि ट्रैफिक का
शऊर पैदा करना चाहिए। माजरत के साथ जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी मोटरसाइकिल्स के ऊपर शीशे लगाएं। आप जब भी सड़क पे निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितनी मोटरसाइकिलें सड़कों पे दौड़ रही हैं, उनके मतलब मिरर नहीं होते, जी वो बस अंदाजे से मतलब मोटरसाइकिल को मोड़ रहे होते हैं। जी 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 तो बहुत गलत है, डेंजरस है। मतलब इस पे उनको ख्याल करना चाहिए कि वो अपनी मोटरसाइकिल्स के ऊपर शीशे ज़रूर लगाएं। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। और हेलमेट भी यूज़ करें। हेलमेट तो खैर लाजिम है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत से लोग हेलमेट भी पहनते हैं, कुछ होता है, लेकिन उनके शीशे नहीं होते, वो बगैर देखे मोड़ रहे होते हैं। मोड़ रहे होते हैं। वृक्षों के पीछे अगर अक्सर लिखा होता है ना, तू लंग जा साड़ी खैर है, तो वो उस पर ज्यादा अमल कर रहे होते हैं कि जी आप निकल जाएं, हम हमारी खैर है। और तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट्स की शरह थोड़ी सी। शीशे भी ना कराची वाले जो ना सस्ते वाले लगाए, वो अच्छे वाले एक्सपेंसिव होते हैं ना, वो निकाल के ले आते हैं। ये भी बड़े मामला है। हाँ, नहीं, असल में मैं एक चीज़ बताऊं कि बरसगीर पाक व हिंद के मुतालिक एक बहुत मशहूर कहावत है कि अंग्रेज़ कोई काम करने से पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले सोचता है, फिर वो काम करता है। बिल्कुल एग्जीक्यूशन में जाता है। ठीक है। और बरसगीर पाक हिंदू वो कौम है, जब सर पे काम पड़ जाता है तो फिर सोचते हैं कि क्या करना है। और मुसलमान वो वाहिद कौम है जो पहले काम कर लेती है, फिर सोचती है कि हमने क्या करा। हालांकि हमें रमज़ान में और हमारा मज़हब हमें जो तालीम देता है, वो ये तालीम देता है कि हम जो भी काम करें सोच समझ के करें, बिल्कुल अक्ल से करें और शऊर से करें। और जो हमारा मज़हब हमें तालीम देता है उसको हम अपने माशरे में इम्प्लीमेंट करें। जब तक कि हम माशरे में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे मज़हब को, अपने इस्लाम को, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बेशक बेशक। दावर साहब आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी, फैजान भाई आपसे भी गुफ्तगू जारी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सहरो पकवान के साथ साथ जो हमारे शेफ़ हमारे साथ मौजूद होते हैं, शेफ़ आसिम रशीद साहब। तो आइए देखते हैं क्या बना रहे हैं शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं भाई आज? जनाब आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी। और सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरा, पहला अशरा रहमत का अशरा खैर आफियत से गुजर चुका है, नया अशरा स्टार्ट है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये पहला अशरा सुकून से हमारा और रहमतों के साथ गुजरा है, अल्लाह पाक के बकिया रमज़ान भी जो है हमारा इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हमारे रमज़ान गुजरा और खैर आफियत के साथ। क्योंकि वही जैसे मैं आपकी बात सुन रहा था कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत में जो सूरत हाल है, इसकी वो कॉमन है जो किसकी जो ये चिकन हांडी हम बनाने लगे आज? नहीं, इसके अंदर रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। हम इसके अंदर क्रीम का भी शामिल करेंगे और हम बोनलेस से बना रहे हैं रेसिपी। बिल्कुल बोनलेस से बना रहे हैं। और फटाफट रेसिपी के लिए मैं आपको बताता चलूँ। ऑयल मैंने लिया है यहाँ पे। इंग्रेडिएंट्स जल्दी से मैं आपको बता दूँ। मेरे पास अनियन चॉप्ड है, टोमेटोज़ हैं, चिकन बोनलेस है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मसालों में मेरे पास वही रेगुलर मसाले जो घर में मौजूद होते हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लास्ट में जाएगी क्रीम। तो ये है। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऑयल के अंदर प्याज शामिल करके इसके अंदर चिकन शामिल करूंगा अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। और बकिया रेसिपी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जी जैद जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भैया। आज मुझे लग रहा है कि हम कुछ नई हांडी जो है ना कि मेकिंग हमारे जो शेफ़ के हाथ से बनने वाली है वो खाने वाले हैं। और जैसे हमें डेली जो है ना मज़े मज़े की डिशेज़ हमें ट्राई कराते हैं, और आज भी हम बड़ा एंजॉय करेंगे इनकी डिशेज़ को खाकर। और आप देखकर इसको इम्प्लीमेंट करिएगा अपने घरों पे ना, बनाइएगा। क्योंकि और ये आज को इन्होंने अच्छी डिश हमें बना के खिला रहे हैं। वैसे तो वैसे नॉर्मली अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं, लेकिन बड़े कभी कभी ना ये कुछ सस्ती डिशेस पे चले आते हैं, कभी आलू के पराठे और कभी पुडिंग कभी। लेकिन ये तो हमारी मोहब्बत है हमारे शेफ़ से, हम कह रहे थे। और अब हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद होते हैं मीडिया पार्टनर्स। और अगर हम मीडिया पार्टनर्स की बात करें तो जो हमें सपोर्टिंग पार्टनर्स के तौर पे हमें सपोर्ट करते हैं, इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमारे ये शो रिप्रेजेंट कर रही है। हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट, बेसिकली एक हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट जो है मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत अच्छी खदमात हैं इनकी, और इनके अलावा वीडियो एनिमेशन के हवाले से इनकी बहुत अच्छी खदमात हैं। नवेद अहमद साहब जिनके ड्रेसेस मैं वेयर करता हूं और डेली आपके सामने हाजिर होता हूं, जिनको इनके ड्रेसेस पसंद आए वो लाजमी इनकी बुटीक पे और इनकी शॉप पर जाकर कांटेक्ट करें। और इसी तरह से आज हमारे साथ नेल्सन के जो गेस्ट भी मौजूद हैं, जो नेल्सन ब्रांड को हमें रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इनके गिफ्ट्स हमारे गेस्ट के साथ जाते भी हैं। गोबीज़ पैंट
गोबिस के बगैर भी भाई हमारा सेगमेंट और हमारा सेट अधूरा है। इनकी तरफ से भी गिफ्टिंग मौजूद होती है। बहुत शुक्रिया गोबिस का। द ब्यूटी मार्ट सैलून एंड फिटनेस सेंटर, ब्यूटी मार्ट सैलून एंड फिटनेस सेंटर ख़वातीन की बेइंतहा ज़बरदस्त चॉइस, और इसके बगैर तो ख़वातीन का रहना ही आजकल मुश्किल है। सैलून तो एक आपको पता है बहुत अहम ज़रूरियत बन चुकी है। टोटल नेटवर्क सोल्यूशन बेसिकली सोलर पावर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का बेहतरीन सोल्यूशन। तहसीन राना साहब ये कहते हैं कि यूथ एक्टिविस्ट जितने हैं वो अगर उनको कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग में, अपनी किसी एक्टिविटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो तहसीन राना साहब से कांटेक्ट करें, उनके ईमेल आईडीज़ पे अपने प्रपोजल सेंड करें और कांटेक्ट नंबर पर उनका कांटेक्ट करें तो वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ओमो ड्रिंकिंग वाटर हम डेली बेसिस पे अपना यहाँ पे पानी पी रहे होते हैं। क्वालिटी वाटर है बहुत ज़बरदस्त सा। स्टूडियो 28 हमारे मीडिया पार्टनर हैं, और इसके अलावा वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल वेस्टेज वाटर पे ये लोग काम कर रहे हैं। जो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होता है इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, इसके लिए काम करते हैं, अपने प्लांट्स लगाते हैं। तो जिनको वेस्टेज वाटर की ज़रूरत है और इस पे काम करना है, प्लांट्स चाहिए, तो वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल से लाजमी कॉन्टेक्ट करें। तनवीर कमाल हमारे बेहतरीन डिज़ाइनर हैं ख़वातीन के हवाले से, ब्राइडल ड्रेसेस और इसके अलावा पार्टी वेयर ड्रेसेस, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तारिक रोड पे इनकी जो है आउटलेट है। और इसके अलावा पेंटो पंप पानी की मोटर्स प्रोवाइड करते हैं। पेंटो पंप जिनको पानी की ज़रूरत है, मोटर्स उनकी ख़राब हो गई हैं लोड शेडिंग के बिना पे, कम लोड वोल्ट्स आने के बिना पर, तो भाई पेंटो पंप की मोटर्स लगा लें आप लोग ना। और इसके साथ साथ हमारे दीगर मीडिया पार्टनर हमारे साथ शामिल होते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे क्योंकि हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, फैज़ान भाई भी हैं, दावर भाई भी हमारा हिस्सा हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है इस मौजूदा सूरत हाल में खिदमत इंसानियत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कई तंजीमें जो इस सूरत हाल में कई लोगों का सहारा बन रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि उनके लिए कहीं सपोर्टिंग रोल में इस हालात में खड़ी हो सकें। तो ऐसी एक तंजीम, मुनज़्ज़िम तंजीम, जिनकी हम राह नेकी के हवाले से एक काविश देख रहे होते हैं, तो आइए आज भी देखते हैं कि इनकी नई काविश राह नेकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया। अनवारी रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ डेली होती हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारा छोटा सा सेगमेंट है राह नेकी, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं। हमारी टीम इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मुस्तहिक लोगों को जिनको ज़रूरत हो, हम उनको सिलेक्ट करते हैं और फिर डेली उनके घर जाते हैं। तो आज भी मैं एक ऐसी फैमिली के घर हूँ जिनको हमारी ज़रूरत है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोबिया, और सोबिया नाम है मेरा, और मैं जो है ना कंपनी में काम करती हूँ। तो 4 हमारी बहनें हैं। एक शादीशुदा हैगी, 2 बहनें हैं, एक मेरी खाला के घर गई हुई है। मेरी वालदा हैंगी। वालिद साहब मेरे बीमार हैंगे, तो वालिद साहब अभी भाई के घर पे। भाई मेरे शादीशुदा हैं। 4 भाई हैं मेरे। 4 भाई हैं, चारों शादीशुदा हैं। तो आपकी 4 जो बहनें हैं, आप लोग मैरिड हैं? मेरी एक बहन और मैरिड है, ठीक है ना, और 2 अनमैरिड है। एक का दिमाग थोड़ा सा ना ऐसा ही है, ये सामने बैठी हुई है, तो दिमाग थोड़ा सा कम है उसका। तो वालिद साहब आपके साथ ही रहते हैं या चारों भाई साथ रहते हैं? कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, क्योंकि उनका मसला है ना, प्रॉब्लम है उनका, पैरों से थोड़ा सा ना वो है चलने से, तो कभी हम मेरे पास आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। बाकी आप किस कंपनी में जॉब करती हैं और आपकी क्या तनख्वाह है? मैं ठेके पे करती हूँ, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम होते हैं। कभी 500 का हो जाता है, कभी 400 का होता है। और अभी तो काम भी ठंडा है, तो अभी छुट्टियाँ दी हुई उन्होंने, तो अभी घर में ही हूँ मैं। बाकी ये आपके जो 4 भाई हैं, तो वो आपकी कोई हेल्प वगैरह करते हैं? नहीं, वो खुद बेचारे गरीब हैंगे, तो वो अपना खुद हिसाब किताब देखते हैं। इतने अमीर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है मेरे भाई, तो वो उनके बच्चे हैं। एक भाई के 5 बच्चे हैं, एक भाई के 5 बच्चे हैं, एक के 4 हैं, एक के 2 हैं जी। और कुछ बताएं, किस तरह से आपका ये अपना घर है या किराए का? किराए का है ये घर, ये घर किराए का है। तो इसका कितना किराया है? इसका गैस बत्ती के साथ जो है ना 14,000 रुपये किराया है।
तो फिर आप किस तरह से करती हैं, क्योंकि आजकल अभी काम भी नहीं है? हाँ, ये जो मालिक मकान है ना बहुत अच्छे हैं। अगर कभी चढ़ जाता है काम, ये तो अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मसले हो गए, चढ़ जाता है तो वो हो जाता है, लेकिन कभी मैं 700 का भी करती हूँ काम, कभी 800 का भी करती हूँ। जो बहनें घर में थोड़ा सा कभी काम वगैरह करते हैं, भी काम नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उससे हो जाता है। बाकी कोई ना कोई हेल्प करता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं यहाँ इमदादी अज़ीम फ़ाउंडेशन की तरफ से आई हूँ और राशन की सूरत में थोड़ी सी मैंने अपनी बहन की मदद की है, तो इनसे पूछती हूँ इनको कैसा लगा। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका अज़र देगा, और मेरी दुआ है कि इस तरह आप जो है ना जिस तरह मेरी की, अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आप सबकी मदद करें। अल्लाह ताला सबकी मदद करने की आपको तौफीक दे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोग किस तरह से परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। मैं यहाँ इमदादी अज़ीम फ़ाउंडेशन की तरफ से आई हूँ। इन लोगों को हमारी ज़रूरत है और हमें आपकी ज़रूरत है। आगे बढ़ें, हमारा साथ दें ताकि आपका पैसा सही मुस्तहिक लोगों में जा सके। इमदादी अज़ीम फ़ाउंडेशन का अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पे है, बाकी हमारा नंबर भी आपके पास है स्क्रीन पे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। आप देखें सहरी ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखी इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की काविशें इसकी मज़ीद रहनुमाई करती हैं, डेली बेसिस पे हमारे साथ होती हैं मोहतरमा हादिया साहिबा। तो आइए देखते हैं, मज़ीद इनसे डिटेल्स जानते हैं कि ये क्या बता रही हैं। जी हादिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया। मग़फ़िरत का दूसरा अशरा और आज की सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप डेली हमें देखते हैं राह नेकी के सेगमेंट में, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है इमदाद अज़ीम फ़ाउंडेशन, तो इसमें आपने देखा किस तरह से लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि माशाल्लाह से उनके 4 भाई हैं, लेकिन इतनी गुर्बत है, काम और वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से वो घर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो ख़ुद जॉब करती हैं, कभी 300 तो कभी 400। इसमें क्या होता है, आप ख़ुद भी आइडिया कर सकते हैं घर बैठे लोग। बाकी जो हज़रात हमें डोनेट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और उनका पैसा हम सही जगह मुस्तहिक लोगों में पहुंचा रहे हैं, तो हमें आपके साथ की मज़ीद ज़रूरत है। आगे बढ़ें, हमें डोनेट करें। हमारा अकाउंट नंबर इमदाद अज़ीम का आपकी स्क्रीन पर है, हमारा नंबर भी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखी इमदाद अज़ीम की काविशें, अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे के काम आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी फैज़ान भाई, खिदमत इंसानियत के हवाले से और आप भी बड़े आगे आगे होते हैं, जिस जगह पे जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, तो क्या कहेंगे आजकल के दौर में जो सूरत हाल है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इंसानियत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कोई मैसेज दे रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी कोई बात? जी बिल्कुल। मैं इस पर थोड़ा सा बात यूँ करना चाहूँगा कि आजकल जो मामलात चल रहे हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, फिर ये कोविड के मामलात हैं, चीज़ें हम देख रहे हैं दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय डाउनफॉल की तरफ ही जा रही हैं। उसमें कुछ इदारे, कुछ NGOs, जिस तरह इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बेहतर काम कर रही है, और हम देखते हैं कि इस तरह के लोगों के लिए प्लस कुछ डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए अपना एक अहसन किरदार अदा कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये और डिफरेंट NGOs जो काम कर रही हैं, हम उनका साथ देते हैं पर्सनली, और मैं भी जहाँ अपनी बात से, अपनी ज़ात से या किसी अमल से फ़ायदा पहुँच सके, हमें ज़रूर पहुँचाना चाहिए। तो उसी सिलसिले में हम भी काम कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात जो आजकल जितनी भी NGOs हैं काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पे जो ये इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन है, इज़्ज़त नफ्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल। वो कहा जाता है कि इज़्ज़त नफ्स जिससे मुतासिर हो, धूप बेहतर है ऐसी छाँव से। तो आप किसी के लिए पर्दा रखें, अल्लाह पाक आपके लिए पर्दे का मामला सबसे अच्छी फरमाएगा। चीज़ आपने इनकी काविश में देखी होगी, इन्होंने जिस तरह से वो जी, दिया, ना देने वाले हाथ को पता लगा, बिल्कुल, ना बिल्कुल। देने वाले को दिखाया जा रहा है और ना लेने वाले को, बस जाके एक अच्छी तरह मिल रहे हैं, उनके हालात हाज़रा पे गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, यही एक खूबसूरती है। और मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको एम्फसाइज़ करूँगा, और जो लोग इसमें आना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि किस तरह से आएँ, ऑथेंटिसिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ें और अपना एक किरदार अदा करें, और सोसाइटी और जो इस तरह के लोग हैं जो बिल्कुल मुस्तहिक हैं और हाथ नहीं फैला सकते, तो उनके काम आएँ।
ताकि अल्लाह पाक के आगे भी सुरखरू हो सकें और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो ज़मीर है वो भी मुतमईन हो सके। क्योंकि फैज़ान भाई आप नेल्सन ब्रांड के जो है प्रमोट करते हैं, ब्रांड मैनेजर भी हैं आप, और तो नेल्सन पेंट जो सुपीरियर क्वालिटी नेशनल नेल्सन ब्रांड है, तो उसके बारे में अब मैं तो डेली बेसिस पे बताता हूँ और स्कीम भी चल रही है, तो उस स्कीम के बारे में कुछ बताएं जो लकी ड्रॉ वगैरह आप लोग आजकल कर रहे हैं। जी जी जी, नेल्सन पेंट सुपीरियर क्वालिटी नेशनल ब्रांड है, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। आजकल हमारी स्कीम की टैगलाइन चल रही है कि नेल्सन पेंट्स है मयारी, कर लो जीत की तैयारी, और हमारा ब्रांड का टैगलाइन है कि यही तो रंग है ज़िंदगी का। स्कीम इस कोविड की मुनासबत से ही रखी गई है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है सोसाइटी को गिव बैक करने का। नेल्सन पेंट्स का ये शेवा रहा है कि हम इस तरह से गिव बैक करते हैं कि किसी को फील भी ना हो और हम उसकी मदद कर जाएं। लेट्स से कि हमने जो स्कीम निकाली इसमें सोसाइटी को पे बैक किया गिफ्टिंग के ज़रिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हुए। ये स्कीम सिंपल सी है। रमज़ान चल रहा है, कुछ लोग अपना घर का काम भी कराते हैं, उसमें पेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपने किसी भी नेल्सन की ऑथराइज डीलर पे जाना है और 4 गैलन या 2 ड्रम की ख़रीदारी पर आपको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। प्रोडक्ट लाइन हमारी है एक्स्ट्रा, स्प्लेंडर, ट्रेंड और बोल्ड। आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। स्क्रैच कार्ड को हमारा UAN नंबर है 02111635766। इस पर स्क्रैच करके उस पर आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। आप इन्फॉर्मेशन जैसे ही लिखेंगे वो पूछेगा आपसे, सब कुछ सिस्टमेटिक है। आपने इन्फॉर्मेशन देनी है जी, उर्दू या इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन दें। इंग्लिश में देना चाहते हैं वो आपसे डीलर कोड मांगेगा। डीलर कोड जितने भी ऑथराइज डीलर हैं वहाँ पर पेस्टेड हैं, उनका डीलर कोड डालेंगे और आप अपना स्क्रैच कार्ड जैसे एंटर करेंगे तो आपको बता देगा जी वेरीफाइड है और आप अब जो है वो लकी ड्रॉ स्कीम में शामिल हो गए। ये लकी ड्रॉ स्कीम की मयाद 3 महीने है। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे रोज़ाना कुरानदाजी हो रही है, रिजल्ट्स निकल रहे हैं। तो ऑफिशियल फेसबुक पेज नेल्सन पेंट्स का विजिट करते रहें। तो वो स्क्रैच कार्ड उसके लिए कलर लेना ज़रूरी होगा जी, 4 गैलन या 1 ड्रम, क्योंकि कलर्स तो चल ही रहे हैं भाई। 1 ड्रम ले लें और अपने घरों की नई दीवारें कर लें, ईद आने वाली है, अच्छे लगेंगे आपके घर, बिल्कुल कलरफुल लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बड़े मज़े की बताऊं, क्योंकि आप बहुत एम्फेसिस करते हैं, शेफ़ को भी इंगेज करते हैं और खाने पीने का मामला रहता है, तो हमने इस पे ये रखा कि इस रमज़ान जो है, अगर आप इस रमज़ान में ये चीज़ ले लेते हैं तो आपको एक जूस की बॉटल 1 लीटर वो भी हम बिल्कुल फ्री देंगे फॉर श्योर। स्क्रैच कार्ड तो अलग है, वो सिर्फ वो चीज़ अलग है, वो रमज़ान के लिए, और जो स्कीम है वो 3 महीने जूस की बोतल, जूस की बोतल महीने के लिए, क्योंकि रमज़ान है। जब कलर कर करके थक जाएंगे ना, फिर वो जूस पी लेगा, आपके अंदर एनर्जी बूस्टिंग आ जाएगी, फिर दूसरी दीवार करने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह का मामला है और ये स्कीम हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और इंगेज हों, और ज़्यादा से ज़्यादा हम गिफ्ट्स निकाल रहे हैं। आप हमारा फेसबुक पेज ज़रूर विटनेस करें, आप देखेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर और मैक्सिमम गिफ्ट फ्री दे रहे हैं। उसमें गोल्ड कॉइन, बाइक्स, गाड़ी, पेज बहा कीमती इनामात हमने रखे हैं, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम आपके लिए है और चूँकि महदूद मुद्दत के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई। फैज़ान भी साथ हैं आप हमारे भी। हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं अपने शेफ़ की जानिब। तो शेफ़ कहाँ हैं? हाँ जी, शेफ़ कहाँ तक पहुँचे? ऑलमोस्ट हमारी डिश कंप्लीट हो गई है। एक क्विक रिकैप मैं करता चलूँ। मैंने 1/4 कप ऑयल इसके अंदर लिया था, उसके अंदर मैंने 1 चॉप की हुई प्याज डाली, प्याज हल्की सी सौते कर ली, फिर उसके अंदर मैंने चिकन डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको हल्का सा मैंने भूना, फिर टमाटर डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो मसाले शामिल किए, उसके अंदर वही नॉर्मल मसाले जो घर के कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक। 1 हरी मिर्च चॉप करके डाल दी। चिकन कुक हो गई, मसाला भुन गया। लास्ट में मैंने इसके अंदर क्रीम डाली। क्रीम थोड़ी सी मैंने रोक के रखी हुई थी, थोड़ी सी क्रीम मैं इसके अंदर और शामिल करूंगा। वो हम खाएंगे नहीं, ये आज जो है आप पराठे के साथ खाइएगा और बिल्कुल लास्ट में जाएगा इसके अंदर मलाई पराठा, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, और बस इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगा और इसको मैं डिश आउट करूंगा। और ये बेहतरीन सी चिकन हांडी जो है तैयार हो गया। आप इसको पराठे के साथ तैयार हूं फिर खाने के लिए, स्टैंड बाय। इसको आप पराठे के साथ खाएं या फिर अपना चपाती के साथ खाएं। नहीं, चपाती के साथ खाएंगे, पराठे के साथ खाएंगे तो आप जैसे हो जाएंगे फिर हम। चावलों के साथ भी खा सकते हैं इसको। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह भाई वाह। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। चिकन मैंने बोनलेस ली है क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम कम होता है, तो बोनलेस जल्दी भी गल जाती है। प्लस इनफैक्ट आप जो है बोन के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। वाह। और ये जो है आई होप के साथ आपको खुशबू आ रही होगी। बहुत खुशबू आ रही है और बड़ा मजा आ रहा है इसको देखने में, जो है ना अब खा के पता लगेगा कि कितना मजा आएगा। और कोविड के इसकी खुशबू ही अच्छी थी या इसका टेस्ट भी अच्छा है?
नहीं, बिल्कुल खुशबू भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा होगा। लास्ट में मैं इसको गार्निश करूँगा थोड़ा सा क्रीम के साथ, और ये ग्रीन चिली के साथ मैं इसको गार्निश कर रहा हूँ। और बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर जाएगा बहुत ज़रा सा पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, जहाँ तक शेफ़ अभी कंटिन्यू रखे, मैं अभी इनकी फाइनल होने वाली डिश, तो हम बात करते हैं अरशद क्या नाम है, दावर साहब आपसे। तो मैंने सुना है आप बहुत अच्छे सारों पकवान भी बना लेते हैं, बल्कि कुक भी हैं बहुत अच्छे। देखिए, जिसने परदेश काटा हुआ होता है ना, तो वो खाना बनाना बहुत अच्छा जानता है। हाँ हाँ, ज़बरदस्त। क्योंकि बाहर काफ़ी वक्त गुजरा और बचपन से ही खाने पीने का शौक़ था। भाभी ने आपसे खूब खिदमत ली हैं बाहर। नहीं, मज़े की बात बताऊं आपको कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, और वाइफ के बजाय वो मुझसे फरमाइश करते हैं कि पापा आज जो है ना आपने मसाला गोश्त बनाना है या बिरयानी बनाना, वो मुझसे फरमाइश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ख़ानदान में भी मशहूर हूँ। माशाल्लाह। तो खाना पकाने में मज़ा आता है और खिलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता क्या बात है, बस आने वाले हैं फिर आपके घर पे किसी दिन। है। मोस्ट ढाबा वेलकम, बोलने। मोस्ट वेलकम सर जी। मैं तो कहता हूँ कि हम सबको अपना दस्तरखान वसी रखना चाहिए, क्योंकि इसी में बरकत है। जितने हाथ खाने में ज़्यादा होंगे, अल्लाह ताला उस खाने में बहुत बरकत देता है। बेशक। फैज़ान भाई, आप भी खाने के साथ खाना बनाने का भी जो ये शौक रखते हैं? मैं दावर भाई जैसे लोग ढूंढ के रखता हूँ जो अच्छा खाना बनाना जानते हो, और मैं उनके पास जाके खाऊँ। उनके मैं पास पूछने जाके वाला खाने था का आपकी शौक रखते हैं। स्पेशलिटी क्या है, क्या सबसे अच्छा आप समझते हैं कि मैं बना लेता हूँ? भाई नमकीन गोश्त बहुत अच्छा बन जाता है, मसाला आप गोश्त बहुत देख अच्छा सकते बन हैं जाता दावर भाई को ना क्या फुल बात है। टाइम रेडी और- कराया जा रहा है, और इनको जो है ना मोटिवेट कराया जा रहा है कि किसी भी टाइम हम दोनों मिलकर जो है ना फैज़ान भाई और असल और में एक सबसे साइड जो वाले को मज़े सिखा- की जो सबसे मज़े की जो डिश मतलब मैं बनाता हूँ, और बाहर जब मैं कतर में था तो मेरे दोस्त अहबाब वहाँ, चूँकि जुम्मे को छुट्टी होती है तो जुमेरात को वीकेंड होता है, तो वीकेंड पर मतलब फरमाइश आती थी कि भाई आपके दावर साहब दम पोख्त बनाना है। ओ हो दम पोख्त, दम पोख अच्छा, ओहो बड़ी मज़े की डिश होती है। अरबी डिश है नहीं, ये पश्तो यहीं की डिश है, बिल्कुल यहीं की डिश है हमारी। दमपोक। तो कोयटा में बहुत पसंद की कोयटा जाती में है। बहुत इसमें पसंद। चावल में बनती है। नहीं, चावल में नहीं होती, इसमें बकरे के गोश्त के बड़े बड़े मतलब पीसेस होते हैं। टमाटर होता है, आलू डलता है, अदरक लहसुन, मतलब इनको एक साथ मतलब कच्चा, नीचे चर्बी की लेयर लगती है, ओहो, घी नहीं डलता है या तेल नहीं डलता है। ज़बरदस्त तो उसमें भाई। ये ये दम पे पकती है, दम पे ये पकती दम पे है। पकती है। हम इसके अंदर फैट जो डालते हैं, उसी फैट से जो है उसके अंदर जो तरी निकलती है, फिर उसी के साथ ये बनती है। दम पुख्त इस दम के अंदर पकती है। दम पे आती है। बस शेफ आप हमारे शेफ को बिल्कुल याद आ गया, और हमारे शेफ इसकी तैयारी कर रहे हैं, और नेक्स्ट डिश हमारे शेफ वही खिलाएंगे। नहीं, वाह इंशाल्लाह भाई, उसके लिए फिर हम कुछ ऐसा करें, कुछ आउटडोर रिकॉर्डिंग की, क्योंकि दमपुक को पकने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 4 घंटे तो चाहिए। शेफ आपके लिए मुकम्मल तैयारी करने वाला हूँ मैं, आपके साथ पूरा दिन दे देंगे आपको ना दम पोक के लिए। डेफिनेटली। अब चिकन हांडी का बार रिप्रेजेंट है दमपोक हांडी हमारी हमारे शेफ ready है। आसिम रशीद की तरफ से। वाह जी है शेफ। बिल्कुल, चिकन हांडी हमारी बिल्कुल रेडी है। और रेसिपी आपने देखी, जितनी देर में मैंने यहाँ खड़े होकर बनाई, ये आराम से आपके किचन के अंदर भी बन सकती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, और वही मसाले हैं जो कि नॉर्मली घरों के कैबिनेट के अंदर होते हैं। और बस कैबिनेट खोलो और नॉर्मल मसालों को यूज़ करते हुए एक अलग सी डिश बना ली जाए, लेकिन फ्लेवरफुल, तो सहरी करने वालों को भी मज़ा आ जाता है। क्योंकि ड्यू टू कोविड आपको मालूम है सारी चीज़ें बंद है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो बाहर वाला मज़ा अगर घर के अंदर आ जाए तो घर वाले भी खुश, सब खुश, रोज़ा भी अच्छा गुजरता है, और फिर अल्लाह का शुक्र भी है। बिल्कुल, क्या बात है। हाँ, अभी आपकी मुस्कुराहट बता रही है, लेकिन एक नहीं, चीज इनकी आदत है ये मुस्कुराते रहे। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी आदत है। बिल्कुल नहीं, सुन्नत रसूल भी है। बिल्कुल दिया करें आप ऐसे सदके वारी वारी। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था, आपने इस चिकन हांडी में क्रीम का एक एलिमेंट ऐड किया है, सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्या क्रीम क्यों डाली है चिकन हांडी में स्पेसिफिकली? अगर देखा जाए तो चिकन हांडी और कढ़ाई के अंदर जो मेन डिफरेंस जो है, इट्स डिफरेंस ऑफ क्रीम। क्रीम के अंदर से इसकी ग्रेवी भी आ जाती है, क्योंकि कढ़ाई के अंदर हमारी ग्रेवी नहीं होती, क्रीम से इसके अंदर ग्रेवी भी आ जाती है, और फ्लेवर्स बड़े अच्छे बैलेंस और माइल्ड हो जाते हैं। सही सही सही। चलें जी, फेयर इनफ। अब खा के देखेंगे हम कि कैसी बनी है। वी आर वेटिंग फॉर इट। और जैसे जैसे हम सहरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारी भूख भी बता रही है कि अब हम चख के बताएंगे आपको कैसी है। जी फिर हम लोग जी इसको भाई, खाते हैं शेफ गरम अब गरम। हम सहरी की तैयारी के लिए भी बढ़ रहे हैं, और शेफ़ ने हमारी डिश रेडी कर ली है। और शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपने आज चिकन हांडी से आपने हमें नवाजा,
और हम इसको खाएंगे और आपको बहुत सी दुआएं देंगे। तो नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं एक छोटे से वक्फे के जानिब। तो मिलते हैं आपसे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है, स्टार्ट रमज़ान से लेकर आज तक हमारे 2 सेगमेंट्स कंटिन्यूसली डे बाय डे चलते रहते हैं। एक दिन बेतबाजी और एक दिन मुकाबला नात ख़ानी। तो आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं, जो कि तकरीबन 2 से 3 मिनट की शेर व शायरी करते हैं। उसके बाद हमारे जो गेस्ट मौजूद होते हैं उनको वो जज करते हैं, गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज अगर बात करूँ, हमारे साथ फैज़ान इफ्तिखार मौजूद हैं, दावर नवाज साहब मौजूद हैं। तो अब मैं चाहूँगा फैज़ान भाई, सिलसिला इस तरह से आगाज़ होगा इस सेगमेंट का। आप शेर के कर खामोश होंगे, वो शेर का आखिरी अल्फाज आप जो पार्टिसिपेंट हैं वहीं से आप लोग अपने जो है हिस्से का आगाज़ करेंगे, पिक करेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें मुझे। उस्मान हाशमी। आपका नाम? किरत? हिरा निसार। हिरा निसार, ठीक है। हिरा फैज़ान भाई? निसार। हिरा निसार, ज़बरदस्त। फैज़ान भाई आगाज़ करें। जी, हिरा निसार। और नाम बताया आपने? शान हाशमी। जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, अरे फ़ायदे को क्या रोइए, इधर तो लागत नहीं मिली। हाँ, क्या बात है। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको तो शहीद होके भी शोहरत नहीं मिली। वाह, शहीद होकर भी शोहरत नहीं मिली। ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से जाके मिलता है शिजरा हमारा, जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। नहीं नहीं ये तुम्हारा कसूर थोड़ी है, हमारे ख्वाब हमेशा ही टूट जाते हैं। ये क्या मैंने कहा कि मिसले समा तुम हो, माअज़ल्लाह, मुनज़्ज़ा मिसल से बढ़कर ज़हर वहमो गुमा तुम हो। वाह। वफ़ा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। क्यों करें हम भाई। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए। वाह वाह, क्या शेर है शाम के लिए। ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। आहा, क्या बात है। राज कोई भी हो इशारों में बता भी देना, जब हाथ मिलाना उससे तो दबा भी देना। दबा भी देना, वाह भाई, हाथ मिलाना तो दबा भी देना, वाह, चीखें निकाल देना। इस तरह से न आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे, ऐन मुमकिन है मैं पलट आऊं, उसकी आवाज़ में बुलाओ मुझे। यादें तुम्हारी सब समंदर को सौंप कर, दरिया के हवाले कर दिए तुम्हारे खत। आहा, क्या बात। यह यादें तुम्हारी सारी समंदर को सौंप दी और कर दिए हवाले, दरिया के हवाले तुम्हारे खत। तूफान में जैसे दूर से साहिल दिखाई दे, मैं उनको सोच लूं मुझे मंजिल दिखाई दे। वाह, मंजिल। ये और बात है कि मुझे शेरों की आरजू थी, मैं खुद पे कर रहा हूँ वीरानिया मुसल्लत। आखिरी शेर हीरा साहिबा। मुसर्रत। टाइम क्लोज होता है जी। हमारे गेस्ट जो मौजूद हैं, इनकी रहनुमाई फरमाएं, दोनों ने क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इनको। एज अ सीनियर है हमारे माशाल्लाह, और जी, अदब से भी काफ़ी ताल्लुक़ है। सर प्लीज़। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की, और जो एक कमी मैं महसूस करता हूँ अपने इस माशरे में, कि ऐसे बच्चे
आप, जैद साहब, आप, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं कैमरे के इस तरफ, बिल्कुल। ये दाद के मुस्तहिक हैं, हिम्मत अफजाई के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इतना आसान तो ना था इनका हासिल करना, इतना आसान तो ना था इनका हासिल करना, ये हार फूलों के जो सबको नजर आते वाह वाह हाय, वाह, हाय, क्या हाय, बात है। हाय। एक एक फूल में शामिल है लहू अपने जिगर का। आप तो दाद देते हुए भी घबराते दाद हैं। देखते हुए घबराते हैं। वाह, 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 क्या बात। तो इन बच्चों की को दाद देनी चाहिए, इनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए, इनके हौसले को दाद देना चाहिए, और इन बच्चों के साथ माशरे में हमारे जितने भी बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, उनको भी दाद देनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे माशरे में चांद की और सूरज की तरह चमक कर पूरी दुनिया में छा जाए। क्या बात है फैजान भाई, आप थोड़ी सी बहुत कर दें। खूबसूरत बात की दावर भाई ने, उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा कि कैमरे में परफॉर्म करना, हम भी जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी। जब आप कैमरे में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो चीज़ें कुछ आगे पीछे हो रही होती हैं, जिस तरह वो ख़त वाला जो एक शेर था वो थोड़ा सा मिसरे आगे पीछे हमने फील भी किए, रदीफ काफ़िए का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पढ़ के बताया। अंदाज़े बयां बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप शेर पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे अंदाज़े बयां से पढ़ रहे थे। आवाज़ को ऊंचा करना अंदाज़े बयां नहीं होता, द वे यू परफॉर्म, आप जिस तरह बताते हैं वो बहुत मैटर करता है। और आपके शेर बहुत अच्छे थे, बहुत वज़नी शेर थे, और आप इसको और अच्छे तरीके से जब अदा करेंगी तो और उसमें बहुत ज़्यादा वज़न आ जाएगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ K21 और ये नशरियात जो जैद लेके चल रहे हैं, हम आपको गुड लक कहते हैं कि आप इस तरह आगे बढ़ते रहें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी बेशक, के बेशक। इंतहा और भी हैं। बहुत शुक्रिया फैजान भाई आपका, Thank you. बहुत शुक्रिया दावर नवाज साहब आपका, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स, आज आप लोग भी हिस्सा बने। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे के लिए जानिब लेके बढ़ते हैं। आपको पता है डेली रोज़ाना की बुनियाद पे आज भी कवाली का हिस्सा हमारे नामवर कवाल बन रहे हैं, लेकिन हम उस प्रोग्राम के लिए बढ़ेंगे। लेकिन एक मैं चाहूँगा एक मुख्तसर से ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। तुझको बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अनवारे रमज़ान हर सू, अनवारे रमज़ान, हर सू अनवारे रमज़ान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अनवारे रमज़ान हर सू, अनवारे जी वेलकम बैक नाजरीन। 12वीं सहरी का आज इख्तिताम होने जाने को है और कल हम मिलेंगे आपसे 13वीं सहरी के साथ। 8 दिन रह गए इस अशरा मग़फ़िरत के इख्तिताम में, तो बस दुआ है अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को, हम सब की रियासतों को कबूल और मकबूल फरमाए। आपको पता है मुल्क के नामवर कवाल आखिर में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिर अली साबरी और अरमान अली साबरी, सलमान अली साबरी और अरबाज अली साबरी। अच्छा माशाल्लाह, नाम भी सलमान और अरबाज से मुझे फिर कहीं और मेरा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग, खैरियत से? कौन से कलाम से आगाज कर रहे हैं? या नबी नजर करम फरमाना। माशाल्लाह, शरीफ आगाज करें, बिस्मिल्लाह।
गुनाहगार हूँ मैं, या नबी पुकारो या नबी पुकारो या नबी पुकारो या नबी पुकारो नबी या नबी या नबी या नबी पुकारो या नबी पुकारो या नबी नज़र करम फरमाना हो या नबी नज़र करम फरमाना हाँ या नबी नज़र करम फरमाना ए हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना ए हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना ए हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना या नबी की नजर करम हो या नबी की नजर करम हो या नबी की नजर करम हो या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना है हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना बेसाया हूँ लेकिन दो जगह पर है आपका साया बेसाया हूँ लेकिन दो जगह है आपका साया बेसाया हूँ लेकिन दो जगह पर है आपका साया आपके दर का मैं हूँ सवाली आप है मेरे आका आपके दर का मैं हूँ सवाली आप है मेरे आका आपके दर का मैं हूँ सवाली आप है मेरे आका सारे रिश्ते नातों से बढ़कर है आपका नाता सारे रिश्ते नातों से बढ़कर है आपका नाता आप तो हैं आका आप तो हैं ओ आप तो हैं जिनको सबकी लाज निभाना सबकी लाज निभाना आप तो हैं जिनको है आता सबकी लाज निभाना ए हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना ए हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना सियागे सुवाले सियाकारू में सियागे सुवाले सियाकारू में सियागे सुवाले सियाकारू में करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं या नबी की नजर करम हो या नबी हो बेसाया हूँ लेकिन दो जगह पर आपका साया बेसाया लेकिन दो जगह पे आपका साया बेसाया दो जगह पर है आपका साया बेसाया हूँ लेकिन दो जगह पर है आपका साया अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला दीद को रब ने बुलाया अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला दीद को रब ने बुलाया हर्ष तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना तलक नहीं होगा ऐसा ना जाना किसी का ऐसा ना जाना किसी का ऐसा ना जाना किसी का ऐसा ना जाना हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना ए हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना हसनैन के नाना मेरे मौला हुसैन के नाना या रसूल अल्लाह
हसनैन के नाना मौला हुसैन के नाना, ए हसनैन के नाना मौला हुसैन के नाना। सफर तवील है राहे निजात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है। अली को क्यों न मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को क्यों न मैं मौलाए कायनात कहूँ। अली का नाम बड़ा है, ये कायनात छोटी है। आओ मुश्किल खुशा की शान सुनो, आओ मुश्किल खुशा की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। जंगल पान कहते ना दे अली अली, ओ जंगल पहाड़ कहते ना दे अली अली, जंगल पहाड़ कहते ना दे अली अली, ओ जंगल पार कहते ना दे अली अली, जंगल पहाड़ कहते ना दे अली अली। मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल खुशहाली देखो हैदर मौला बोलो या अली मौला, हैदर मौला या अली अली। मौला। अली का नाम का सिक्का जहाँ में चलता है, अली के नाम का सिक्का जहाँ में चलता है, अली के नाम का सिक्का जहाँ में